जो देश विश्व गुरु बनने की बात करता है, जो देश नमामि गंगे की बात करता है और गंगा को पूरा नेट और क्लींस करने की बात करता है, जो देश ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है, जो देश आतंकवाद खत्म करने की बात करता है, वो देश और उस देश के युवा पीढ़ी आज पेपर लीक को लेके परेशान है और पेपर लीक की समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर जूझ रहे हैं, अपनी आशाओं से जूझ रहे हैं। अब इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एग्जामिनेशन से पहले पेपर लीक कराना, पेपर के सेटिंग करना, कैंडिडेट्स से पैसे लेना और फिर उन्हें पेपर मुहैया कराना, ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो चलती आ रही हैं और जो चल रही हैं, क्या एक बहुत बड़ा विषय नहीं है? क्या ये बहुत बड़ा दुर्घटना नहीं है? ये क्या बहुत बड़ा दुर्भाग्य नहीं है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भारत की अर्थव्यवस्था और व्यवस्था के नज़रिए से हमारी सरकार आखिर कर क्या रही है? सरकार में पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके और मेरे लिए है। ये भारत के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ मजाक है। इसके पीछे कौन है? आखिर इन चंद लालची लोगों के कारण युवा पीढ़ी की भविष्य जो है वो क्यों बर्बाद हो रही है? उनकी आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर हमारा युवा पीढ़ी कब तक जो है इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करेगा? तो दोस्तों, अब होत क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। नेट और नेट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच सरकार ने शनिवार को कुछ अहम फैसले लिए हैं। आप सबको पता होगा, बट मैं आप सबको फिर से बताना चाहूँगा। पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विवाद को देखते हुए सरकार ने नीट यूजी की जांच प्रक्रिया सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही साथ रविवार को होने वाले नीट पीजी परीक्षा भी स्थगित कर दी है। वहीं साथ ही साथ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए 7 सदस्यीय टीम का जो है वो गठन किया गया है। नए सदस्य जो नियुक्त किए गए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। रणदीप गुलेरिया, जो कि पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली के रह चुके हैं। बीजे राव, ये हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हैं। राम मूर्ति के, ये आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं। पंकज बंसल, ये पीपल स्ट्रांग के जो हैं वो संस्थापक हैं। आदित्य मित्तल, ये आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं। गोविंद जायसवाल, ये शिक्षा मंत्रालय में उप सचिव हैं। तो दोस्तों, इतना बड़ा, मैं कांड इसे नहीं बोलूँगा, महाकांड बोलूँगा। तो इतना बड़ा महाकांड होने के बाद सरकार जो है वो अब सख्त से सख्त कार्रवाई करने के कोशिश में है और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं। अब देखना ये है कि क्या निकल कर आता है। हालांकि जो है पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे तीखे वार कर रहे हैं। मीडिया एजेंसी भी जो है अपने अकॉर्डिंग जांच और पड़ताल कर रही है। कुछ जांच एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। इसके जो तार हैं गुजरात से लेके बिहार, बिहार से लेके अब झारखंड तक पहुंच गए हैं। परत दर परत खुलेगी और चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। जिस तरफ अगर मैं बात करूं तो जहां स्टूडेंट अपने एडमिशन और अपने आगे के भविष्य के बारे में जिन स्टूडेंट को सोचना चाहिए था, अब वो स्टूडेंट निर्णय और जांच एजेंसी, न्यूज़पेपर और इन सब चीज़ों में आजकल जो है वो इन्वॉल्व हैं। क्या गलती है उनकी, उनके गार्जियन की क्या गलती है? उन 1 साल का मेहनत, 1 साल का डेडिकेशन, 1 साल का त्याग, सब जो है वो ख़त्म कर दिया इन पेपर लीक माफियाओं ने। और इन माफियाओं के पास पेपर ऐसे ईजिली नहीं पहुंचा होगा। इस पेपर लीक मामले में
कोई ना कोई बड़ा जो है वो नाम शामिल ज़रूर होगा, लेकिन अगर वो नाम पता भी चल जाए किसी को तो वो नाम सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि आज तक यही होता आया है और आगे भी यही होता रहेगा। जो अभी बिहार में पेपर लीक का मामला आया था, जो बीपीएससी 3.0 में जो हो हल्ला हुआ, एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया, लेकिन जो बड़े नाम हैं उसको तो सामने ही नहीं लाया गया। जो सरकार में बैठे और बीपीएससी दफ्तर में बैठे जो लोग इससे जुड़े थे, उनका नाम उजागर नहीं किया गया। सरकार और सिस्टम के आगे मजबूर हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पे।